जब तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देता। सच वहीं से शुरू होता है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी के लिए जेन्युइनली अच्छे रहे, उसकी मदद की, उसकी बातें सुनी, उसके लिए अवेलेबल रहे, लेकिन बदले में तुम्हें बस इग्नोर मिला, थोड़ा सा अटेंशन, वो भी जब उन्हें जरूरत हो। और फिर तुम सोचते हो, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये मिला। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। तुम सवाल गलत जगह पूछ रहे हो। सवाल ये नहीं है कि तुमने क्या किया, सवाल ये है कि तुमने क्या टॉलरेट किया। ज्यादातर लोग इस बात को नोटिस ही नहीं करते कि वैल्यू दी नहीं जाती, वैल्यू महसूस करवाई जाती है। और अगर कोई तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम में वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है तुमने उसे यह महसूस नहीं करवाया। अब एक छोटा सा सीन। तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम उसकी हर बात ध्यान से सुनते हो, उसके जोक्स पर हंसते हो, उसके मूड के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हो, और वो तुम्हें बीच में रोक देता है, तुम्हारी बात पर इंटरेस्ट नहीं दिखाता। कभी कभी तो तुम्हारी बात पूरी होने से पहले ही टॉपिक बदल देता है। उस पल में तुम क्या करते हो? तुम चुप हो जाते हो या ऑकवर्ड हंसी के साथ खुद को साइड कर लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम सीन खराब नहीं करना चाहते, लेकिन यहीं पर तुम खुद को चीप बना देते हो। जो बात कोई खुलकर नहीं बोलता वो ये है, लोग तुम्हें उतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी वैल्यू खोने का उन्हें डर हो। और अगर उन्हें लगता है कि तुम हमेशा रहोगे, चाहे वो कुछ भी करें, तो फिर उन्हें तुम्हें वैल्यू देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हाश है, लेकिन रियल है। अब एक और लेयर तुमने कभी नोटिस किया है? कुछ लोग तुम्हारे सामने बहुत कैजुअल रहते हैं, लेकिन किसी और के सामने सडनली रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। क्यों? क्या वो सडनली बदल गए? नहीं, उन्होंने बस डिसाइड किया है कि किसके सामने उन्हें केयरफुल रहना है और किसके सामने नहीं। और अगर तुम्हारे सामने वो केयरलेस हैं, तो इसका मतलब साफ है, उन्हें तुम्हें खोने का डर नहीं है। यहीं से खेल चुपचाप बदलता है। अब सवाल ये नहीं कि वो कैसे हैं, सवाल ये है तुम खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। जब तुम बदलते हो, सामने वाला खुद एडजस्ट करता है। अब मान लो तुमने डिसाइड किया कि अब तुम हर बार इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं करोगे, ना ईगो में, ना गेम खेलने के लिए, बस इसलिए क्योंकि तुम्हारी अपनी लाइफ है। पहले क्या होता था? मैसेज आया, तुमने तुरंत जवाब दिया, चाहे तुम बिजी हो या टायर्ड। अब क्या हो रहा है? तुम रिप्लाई कर रहे हो, लेकिन अपने टाइम पर। छोटा सा चेंज है, लेकिन असर बहुत बड़ा। ज्यादातर लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि रिस्पेक्ट एक्शन से बनता है, वर्ड से नहीं। तुम चाहे 100 बार बोल दो, मुझे वैल्यू दो, उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम क्वाइटली ये दिखा दो कि तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, तुम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। अब एक और सिचुएशन, कोई तुम्हारी बात बार बार काट देता है। पहले तुम क्या करते थे? चुप हो जाते थे। अब तुम रुकते हो, उसकी तरफ देखते हो और कामली बोलते हो, एक सेकंड, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ना एग्रेशन, ना एटीट्यूड, बस क्लैरिटी। ये छोटा सा मोमेंट तुम्हारी पूरी इमेज बदल देता है, क्योंकि अब तुम ये सिग्नल दे रहे हो, मैं खुद को लाइटली नहीं लेता। और इंसान वही रिस्पेक्ट करता है, वो खुद को रिस्पेक्ट करता है। अब एक और डीप शिफ्ट। पहले तुम क्या करते थे? किसी ने प्लान कैंसिल किया, तुमने तुरंत एडजस्ट कर लिया। किसी ने लास्ट मोमेंट पर चेंज किया, तुमने फिर भी कोई बात नहीं कहा। अब तुम हर चीज एक्सेप्ट नहीं करते, तुम कामली कहते हो, नहीं हो पाएगा। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई गिल्ट नहीं,
बस एक सिंपल बाउंड्री, और यहीं से तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन ध्यान रखना, ये ओवरनाइट नहीं होगा। शुरुआत में लोग रेजिस्ट करेंगे। उन्हें तुम्हारा पुराना वर्जन याद आएगा, जो हर बात मान लेता था, जो कभी ना नहीं कहता था। और वो कोशिश करेंगे तुम्हें वापस उसी वर्जन में खींचने की। यहीं पर असली टेस्ट है। अगर तुम वापस झुक गए तो सब फिर वही। लेकिन अगर तुम काम रहे, कंसिस्टेंट रहे, तो धीरे धीरे वो तुम्हें नए तरीके से देखना शुरू करेंगे। पार्ट 2 खत्म होता है, लेकिन अभी सबसे जरूरी हिस्सा बाकी है, जहां तुम्हें समझ आएगा कि असली वैल्यू बाहर से नहीं आती। पार्ट 3, जब तुम्हें खुद की कीमत समझ आ जाती है। सच ये है, जब तक तुम खुद को वैल्यू नहीं देते, कोई और तुम्हें नहीं देगा। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। खुद को वैल्यू देना मतलब क्या? मतलब ये नहीं कि तुम खुद को बेस्ट समझो या दूसरों से ऊपर समझो। मतलब ये है, तुम खुद को इग्नोर करना बंद करो। तुम अपनी ही फीलिंग्स को साइड कर देते हो। तुम अपनी ही जरूरतों को पोस्टपोन कर देते हो। तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो, चलो कोई बात नहीं, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि कोई और तुम्हें सीरियसली ले। ऐसा नहीं होता। अब एक आखिरी सीन। तुम एक रूम में एंटर करते हो। पहले तुम सोचते थे, लोग क्या सोचेंगे, मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए। अब तुम बस प्रेजेंट हो। ना इंप्रेस करना है, ना प्रूव करना है, बस होना है। और यही सबसे पावरफुल स्टेट है, क्योंकि उस मोमेंट में तुम अटेंशन मांग नहीं रहे, तुम अटेंशन डिजर्व कर रहे हो। और लोग ये महसूस करते हैं, बिना तुम्हारे कुछ बोले, जो बात कोई खुलकर नहीं बोलता, वो ये है, वैल्यू शब्दों से नहीं बनती, प्रेजेंस से बनती है। जब तुम खुद में स्टेबल हो जाते हो, तो लोगों का बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है। और अगर कोई फिर भी तुम्हें वैल्यू नहीं देता, तो इस बार तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हें पता है, हर जगह बिलोंग करना जरूरी नहीं है। कुछ जगहों से दूर रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। आखिर में बस इतना समझ लो, तुम्हें हर किसी के लिए जरूरी बनने की जरूरत नहीं है। बस इतना काफी है कि तुम अपने लिए जरूरी बन जाओ। फिर देखना, जो लोग तुम्हें इग्नोर करते थे, या तो वो बदल जाएंगे, या फिर तुम्हारी दुनिया से खुद ही बाहर हो जाएंगे। और उस साइलेंस में, जहां अब कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, वहीं धीरे धीरे जलती है आग है अंदर।